हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार एवं प्रणाम। मैं डॉक्टर कृष्णा। अभी रिसेंट में देखें तो एग्ज़ाम का परीक्षा का सीजन चल रहा है। सब लोग परीक्षा में चिंतन कर रहे हैं कि क्या होगा परिणाम, परीक्षा कैसी होगी, अच्छा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन आप ये समझने का प्रयास करिए हमेशा क्या करें कि हमारी परीक्षा बहुत अच्छी हो, हमेशा क्या करें कि हमारे जीवन में ग्रोथ चालू हो, हमेशा क्या करें कि मैनेजमेंट स्किल ग्रो करे। तो हम परीक्षा का पहले बेसिक पर्पस समझने का प्रयास करते हैं, परीक्षा बनाई क्यों गई और हम सोच क्या रहे हैं। हम एक्चुअली देखा जाए परीक्षा को हमने फ्यूचर से कनेक्ट करके रख दिया, परीक्षा को रिजल्ट से कनेक्ट कर दिया। हमें हर परीक्षा ऐसी लगती है कि यदि इस परीक्षा में हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हम भविष्य में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये हमारी गलतफहमी है, ये हमारा कॉग्निटिव एरर है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल में अच्छा नहीं कर पाते, वो ग्रेजुएशन में अच्छा कर लेते हैं। जो ग्रेजुएशन में अच्छा नहीं कर पाते वो पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छा कर सकते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कई बार फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक परीक्षा में अच्छा नहीं किया तो आगे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और मैंने तो ऐसे भी देखे जिन्होंने कभी परीक्षा नहीं दी लेकिन उनकी इंटेलिजेंस, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो पढ़ाई या सिर्फ परीक्षा सब कुछ नहीं है। पहली बात तो हमारे दिमाग में जो बैठा है कि यही परीक्षा सब कुछ है, ये हमारी गलतफहमी है। ठीक है, तो अब परीक्षा को हम समझने का प्रयास करते हैं कि परीक्षा बनाई क्यों गई। परीक्षा सिंपल सी देखा जाए तो एक साथ 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं, उन सबको हम साथ में लेके चलते हैं। कुछ सरल होते हैं, कुछ कठिन होते हैं, कुछ बीच के। जब इन सब सब्जेक्टों को साथ में लेके आगे बढ़ने का हम प्रयास करते हैं तो हमारी मैनेजमेंट स्किल बढ़ती है, उसमें हमारी IQ और EQ की अच्छे से प्रैक्टिस होती है। जब इनकी हम प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं, जब इनको प्रैक्टिस करते हैं, यूज करते हैं, तो ये ग्रो भी करती है। और जितना ये ग्रो करती है उतनी हमारी क्षमताएं आगे बढ़ती हैं। तो परीक्षा का मेन उद्देश्य क्या है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। कैसे? बाय द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ IQ एंड EQ। लेकिन हमने क्या बना लिया, हमने सिर्फ उसको दिमाग में लिया कि भैया इतने नंबर आएंगे तो बहुत अच्छा, इतने नंबर आएंगे तो बहुत अच्छा। ठीक है, और नहीं आए तो सब खत्म। ऐसे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में माता पिता प्रेशर डालते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है इस बार बच्चे के दिमाग में ये प्रेशर ना डालें कि नंबर नंबर नंबर। इस बार बच्चे के दिमाग में बेटा हम तुम्हारे साथ कल भी थे, आज भी है, हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बस तुम मेहनत करो, खूब मेहनत करो, अच्छे से IQ की प्रैक्टिस करो, अच्छे से EQ की प्रैक्टिस करो और पूरे सब्जेक्ट को समझकर साथ लेने जाने का प्रयास करो। तो इससे मुझे लगता है आपकी बहुत तेजी से ग्रोथ होगी और एग्जाम को बहुत इजी ले पाओगे। लेकिन इन सब करते समय आपको ये चेक कर लेना बच्चे की कहीं वो गंभीर श्रेणी में तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि उसकी घबराहट, बेचैनी इतनी ज्यादा हो कि मेरी सब समझ ही नहीं पा रहा हो, मेरी चीज समझ ही नहीं पा रहा हो। सब्जेक्ट के साथ साथ, इस कंसेप्ट के साथ साथ अपन को ये भी समझना बहुत जरूरी है कि ये लक्षण कैसे हैं, कितने गंभीर है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, साथ में कुछ कुछ ऐसी रिलैक्सेशन टेक्निक की प्रैक्टिस करे जिससे उसका माइंड रिलैक्स हो। जैसे माइंडफुलनेस कर सकता है, स्ट्रेचिंग कर सकता है, योगा कर सकता है, कुछ नहीं जो उसको कर सकता है जिससे उसका माइंड रिलैक्स हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन उससे उसके अंदर पीस, पेशेंस एंड पॉजिटिविटी बढ़नी चाहिए। ये ध्यान है जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो प्लीज इस बार बच्चे की ग्रोथ के लिए हम लग जाते हैं और इस बार बच्चे को क्या बनाना है, काबिल बनाना है, कामयाबी के पीछे नहीं भागना। थैंक यू सो मच सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।